नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। पहले पाठ करेंगे 6 मंत्रों का, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। ॐ अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्टिनम् उपसमेत्य उवाच अधीहि भगवो ब्रह्मवीर्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान् तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीव शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थसकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिं तथादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम्। देखो क्या कह रहे हैं। पहले हमें बता दिया गया कि आत्म तत्व का हमें चिंतन करना है। कहाँ पर करना है? हृदय देश में, ऋत पुंडरीकम, हृदय कमल में हमें अपने आत्म तत्व का चिंतन करना है। ध्यान करना है माने चिंतन करना है। हमारे वेदांत में ध्यान का मतलब है निधिध्यासन। बाकी योग इत्यादि जो प्रवाह है उसमें ध्यान का मतलब है कुछ न करना, बस मात्र बैठना। लेकिन यहाँ पर निधिध्यासन इसलिए है कि श्रवण किया हुआ जो ज्ञान है वो हमारी समझ में आ गया है। अगर उसमें कुछ संशय है तो मनन करेंगे। श्रवण किए हुए विषय के बारे में अगर कोई संशय रह गया है तो मनन करेंगे
गुरु जी से पूछेंगे, शास्त्र का रेफरेंस देखेंगे और अपनी शंका का समाधान करेंगे। अब समाधान हो गया, निश्चय हो गया कि यही ज्ञान वास्तविक है, निश्चय हो गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, देख लिया हमने। कैसे देखा? श्रुति से, स्मृति से, अनुभूति से और युक्ति से। श्रुति ने कहा कि तत्वमसि तुम ब्रह्म हो, तो श्रुति गलत कह नहीं सकती, क्योंकि वो तो ऋषियों की भाषा है और अपौरुषेय है, उसमें कुछ एक विराम चिन्ह भी गलत नहीं होता। और उसको अगर हम नहीं समझेंगे तो जो महापुरुष और जो अवतारी पुरुष हो गए, उन्होंने स्मृति में कह दिया, जैसे गीता जी में कहा, याज्ञवल्क्य के स्मृति में कहा। तो स्मृति ग्रंथों ने भी बताया सरल भाषा में कि हाँ तुम भगवान हो। वहाँ कहा तुम ब्रह्म हो, यहाँ कह दिया तुम भगवान हो। ब्रह्म कह लो, भगवान कह लो, सब एक ही है। भगवान के रूप में तुम अभिव्यक्त हुए हो, अस्ति भाति प्रिय के रूप में हमें स्मृति ने बताया, सत्य चित आनंद के रूप में श्रुति ने बताया। तो श्रुति और स्मृति बात एक ही कर रही है, शब्द अलग है। यहाँ पर कहने वाले ने अपनी भाषा में, अपनी शैली में अभिव्यक्त किया ताकि हमें समझ में आ जाए। तो श्रुति का आधार लिया, स्मृति का आधार लिया, महात्माओं की अनुभूति है, कई महात्माओं ने अनुभव किया है और हमने भी श्रवण करके, मनन करके अनुभव कर लिया कि हाँ बात तो सही है, मेरी अनुभूति हो गई, अहम ब्रह्मास्मि। अब क्या हुआ, मानो की अनुभूति नहीं हुई और कोई संशय रह गया तो युक्ति लगाई, तर्क किया ना, श्रुति सम्मत तर्क माने युक्ति। युक्ति से भी सिद्ध हुआ कि हाँ मैं ब्रह्म ही हो सकता हूँ, मैं देह नहीं हो सकता, क्योंकि देह तो बदलता रहता है, मैं तो वही का वही हूँ। पूरी सृष्टि बदलती है, मैं तो वही का वही हूँ। शरीर बदला, लेकिन शरीर के अंदर जो मैं करके स्फुरित हो रहा है आत्म तत्व, वो तो वही का वही है। तो युक्ति से भी सिद्ध हुआ। अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं रही ना, लेकिन पूर्व के जन्मों के संस्कार कभी न कभी हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। देहाध्यास अभी मिट गया, लेकिन फिर से वो अपना स्वरूप पकड़ लेता है कि ये मैं हूँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी। जैसे ठोकर लगी तो अरे मैं मर गया, ठोकर लगी उसमें तुम कैसे मर सकते हो, ये निकल जाता है मुंह से एक क्षण भर के लिए। इसको कहते हैं विपर्यास, विपरीत भावना, विपर्यय। तो ये विपर्यास का निवारण करने के लिए हमें बैठकर अपने आप को जो समझे हुए है उसका चिंतन करना है, उसको कहते हैं निधिध्यासन। और निधिध्यासन के लिए जो निर्गुण निराकार तत्व जो मैं के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है वह कैसा है, उसके लिए यहाँ पर 12-13 शब्द दिए गए। उस एक एक शब्द को हमें चिंतन में लाना है। जैसे यहाँ पर कहा कि पहला शब्द क्या था, अचिंत्यम, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता। तो हमें सोचना है, ध्यान में बस उसी के बारे में विचार करना है। अचिंत्यम, कैसे मैं अचिंत्य हूँ, क्योंकि इंद्रियों का विषय नहीं हूँ। मन उसी का चिंतन कर सकता है, चित्त उसी का चिंतन कर सकता है जिसका हमें अनुभव है। अनुभव जिसका नहीं है, इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव नहीं है, उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते ना। तो इसलिए मैं तो अचिंत्य हूँ, क्योंकि इंद्रियातीत हूँ, इंद्रियों की सामर्थ्य से बाहर हूँ। मन बुद्धि और इंद्रियों की पहुँच में मैं नहीं हूँ। वहाँ श्रुति कहती है कि मन बुद्धि वहाँ जाकर वापस लौट आते हैं, खाली हाथ वापस लौट आते हैं, उसको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वो अव्यक्त है, इंद्रियातीत है। तो इस तरह से एक एक शब्द को हम समझ रहे हैं। तो उसमें आगे कहा, हाँ, आदि मध्य अंत विहीन एकम, ये 3 शब्द आगे के तो हमने समझ लिए, अचिंत्यम, अव्यक्तम, अनंत रूपम, यहाँ तक हमने कर लिया। अब आता है आदि मध्य अंत विहीनम एकम। ये आदि, अंत और मध्य इससे रहित है और एकमात्र है। देखो, आदि किसका होता है, जिसका जन्म होता है और उसी का अंत होता है, और जिसका अंत और आरंभ है उसका मध्य भाग भी होगा। माने उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तो सृष्टि का होता है ना। सृष्टि के अधिष्ठान का कुछ नहीं होता। मैं आत्मा, परमात्मा इस सृष्टि का, समग्र दृश्य जगत का अधिष्ठान हूँ।
जैसे रज्जू, रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, वो अधिष्ठान है, उसके ऊपर हमें सांप दिख रहा है, मुझे सांप दिख रहा है, माता जी को तो वहाँ फूल की माला दिख रही है, और भाई जी को वहाँ पर कोई दंड दिख रहा है, किसी माँ को वहाँ भूछिद्र दिख रहा है, किसी को जलधारा दिख रही है, अलग अलग दिख रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है? न तो वह जलधारा है, न तो वह दंड है, न तो वह भूछिद्र है, न तो वह सांप है। अधिष्ठान रूप में रही हुई रज्जु विवर्त रूप में अनेक प्रकार से भासमान हो रही है, तो वो अनेक है, वो तो एक ही है। इसलिए कहा कि आदि मध्य अंत विहीनम एकम। गीता जी में भी भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम के अध्याय में कहा है, ये सब क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन मैं सर्व क्षेत्रेषु। क्षेत्रज्ञ कैसा है? सभी क्षेत्रों में मैं एक क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्र अलग है, क्षेत्र माने खेतर समझ लो, जैसे हम खेतर कहते हैं, खेतर अलग अलग होते हैं, लेकिन उसको जानने वाला तो एक ही होता है। तो ये शरीर है, ये शरीर है, ये शरीर, ये शरीर, ये उपाधि है, ये उपाधि है, ये उपाधि, हर एक उपाधि अलग है, लेकिन उसमें रसा बसा जो चेतन तत्व है वह है क्षेत्रज्ञ, ज्ञाता, दृष्टा, जानने वाला, देखने वाला, जिसको हम साक्षी कहते हैं। क्षेत्रज्ञ कह लो, ज्ञाता दृष्टा कह लो, साक्षी कह लो, एक ही। वह कौन है? वह मैं हूँ। भगवान कहते हैं मैं हूँ। मैं माने परमात्मा, परमात्मा माने आत्मा, आत्मा ही तो परमात्मा है। जब व्यापक रूप में हम आत्मा को देखते हैं तब हम उसका नाम परमात्मा रख देते। वास्तव में उसका नाम परमात्मा भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, लेकिन व्यवहार कैसे करें? कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना। तो जिस शब्द का अर्थ हमें पहुँचे ऐसा नाम दिया। परम माने सबसे महान, और आत्मा जो चेतन है, तो ये परमात्मा मैं हूँ। कैसा हूँ? क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला, ज्ञाता दृष्टा, साक्षी, चैतन्य, अखंड एक रस आनंद स्वरूप, परमात्मा कह लो, भगवान कह लो, परमेश्वर कह लो, वह मैं एक ही हूँ। तो यहाँ कहा कि आदि मध्य अंत विहीनम एकम, मैं एक ही हूँ। जो द्वैत दिख रहा है, क्षेत्र अलग अलग है, द्वैत कहाँ पर है? उपाधि में। उपाधि में द्वैत है, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति अलग है। अरे इसकी क्या बात है? भगवान ने कैसी सृष्टि बनाई है। देखो आप, आगे आएगा शब्द अद्भुतम, तो अभी अद्भुत की एक अनुभूति कर लो आप। एक कण भी, एक पत्ता भी दूसरे पत्ते के समान नहीं मिलेगा आपको। इमली में कितने पत्ते होते हैं? ये जो पेड़ है इसमें भी इमली जैसे बहुत लाखों करोड़ों पत्ते हैं ना। आप एक एक पत्ते को जांच लो, उसका स्कैनिंग कर लो, कोई दो पत्ता बिल्कुल समान आपको नहीं मिलेगा। किसी पुरुष स्त्री का ये अंगूठे का निशान एक समान नहीं मिलेगा, किसी की आँख की पुतली एक समान नहीं मिलेगी, किसी के दो कान, एक ही व्यक्ति के दो कान एक समान नहीं मिलेंगे। थोड़ा एक बड़ा होगा, थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा नीचा होगा, थोड़ा ऊपर होगा। आप देख लेना, बराबर आईने में सामने खड़े रहकर निरीक्षण करना तो आपको फर्क दिखेगा। दो ये भ्रमर भी एक समान नहीं होते, दो नथुने भी एक समान, एक ऊंचा होता है, एक नीचा होता है। देख लेना आप, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। हमारे में कोई चीज़ समान भगवान ने बनाई नहीं ना, डुप्लीकेट तो करता ही नहीं। वो ओरिजिनल आदमी है, तो वो डुप्लीकेशन में मानता ही नहीं। तो कहाँ पर भेद है? उपाधि में। उपाधि में द्वैत है, अनेकता है, विविधता है, भिन्नता है, लेकिन उसको टेक्का देने वाला, उसका जो अधिष्ठान है, एकम एव अद्वितीयम, वह एक है और ऐसा एक है कि जिसमें से दो कभी नहीं हो सकते। अद्वितीयम का मतलब ऐसा ही होता है कि वह अविभाज्य है, उसका भाग नहीं हो सकता, उसका विभाजन नहीं हो सकता, उसमें से दो नहीं हो सकते। तो भगवान जब जगत रूप में बन गए तो भगवान के टुकड़े हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। एक भगवान था, उसमें से बाई जी बने, डैडी जी बने, कुर्सी बनी, टेबल बना, पशु बने, पक्षी बने, टुकड़े नहीं हो गए? नहीं, तत्व के टुकड़े नहीं होते, टुकड़े उपाधि के होते हैं। वो बात भी आगे आएगी, उदाहरण के साथ हम समझेंगे। भगवान तो वही है। जब मैं साधना शुरू में जब मैं साधक था तो एक माता जी के क्लास में मैं बैठा था, तो उसने कहा भगवान ने सब रूप लिए। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, शायद वो फिर मुझे शास्त्र में भी मिली। मैंने कहा माता जी तब तो भगवान खर्च हो गए होंगे। जैसे हमारे पास 100 रुपये 10-10 रुपये खर्च करते जाओ, खर्च एक दिन तो ख़त्म हो जाएगी, तो भगवान तो ख़त्म हो गए ना, ये सृष्टि रूप में बन गए, माने अब भगवान नहीं रहे।
जैसे समझो कि रुई का ढेर पड़ा है, उसमें से तार बनाओ, फिर कपड़ा बनाओ, कपड़ा बन गया तो रुई थोड़ी बचेगी, रुई कपड़े के रूप में हो जाएगी ना, रुई तो चली गई। तो उस समय वो माता जी तो मुझे नहीं समझा पाई थी, उसने कुछ गड़बड़ किया, शायद उसको भी पता होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन फिर मुझे शास्त्र पढ़ने का थोड़ा शौक़ है तो मैंने कहीं पर पढ़ा अच्छे महात्मा की किसी अच्छी रेफरेंस बुक में कि ये जो हो रहा है ये परिणामी वस्तु है। कॉटन का वस्त्र में परिणाम हो गया, दूध का दही में परिणति हो गई, उसका परिवर्तन हो गया, लेकिन इस तरह से ये सृष्टि नहीं बनी, ये विवर्त रूप है, ये परिणामी नहीं है। भगवान परिणामी कारण नहीं है, भगवान विवर्त कारण है। विवर्त का कारण हमें जो दिख रहा है वो जो रज्जु तो ऐसी की वैसी ही है, उसमें विविधता दिख रही है, उसमें रज्जु कहाँ खर्च होती है, माने भ्रमात्मक है। विवर्त का माने है भ्रम, तो भ्रमात्मक ये सृष्टि बनी हुई है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं ये सृष्टि तो स्वप्न के समान है, स्वप्नवत, जागृत का स्वप्न है ये, वो नींद का स्वप्न है। हम जो देखते हैं वो व्यक्ति का है, ये समष्टि का स्वप्न है। समष्टि चैतन्य का नाम है ईश्वर, तो समष्टि का ये स्वप्न है, और व्यष्टि चैतन्य का नाम है जीव, हमने जीवात्मा कह दी। हमारा स्वप्न तो खत्म हो सकता है, तो ये जगत का स्वप्न कब खत्म होगा? जब सब जाग जाएंगे तब। ऐसा होने वाला है नहीं, तो क्या होगा? जब प्रलय होगा तब सब सो जाएंगे, तब ये सृष्टि नहीं रहेगी, फिर से नया कल्प शुरू होगा, फिर से नई सृष्टि होगी, और जो संस्कार लेकर वो जीव सोए थे वही संस्कार लेकर फिर से जागेंगे। इसीलिए तो देखो, एक बच्चा पैदा होता है, उसको कौन सिखाता है दूध कैसे पिया जाता है? चलो मनुष्य का बच्चा है, उसमें भगवान ने बुद्धि दी होगी, अब बछड़े को कौन सिखाता है? मनुष्य के बच्चे को तो छाती पे लगाना पड़ता है तब वो पीता है, लेकिन वो गाय का बछड़ा पैदा होते ऐसे इधर उधर करके वो ढूंढ लेता है कहाँ से दूध मिलेगा, और तुरंत। तो कहाँ से उसने सीखा? ये पूर्व के अनेक जन्मों के संस्कार हैं, इस कल्प के नहीं, आगे के कल्प के भी। तो आहार निद्रा भय मैथुन च, आ चार चीज़ें किसी को सिखानी नहीं पड़ती। कैसे भोजन करना है, कैसे सोना है, कैसे वंश वृद्धि करना है, और कैसे अपने आप को बचाना है। रक्षण, भय माने रक्षण, भय से भाग जाते हैं ना हम, तो अपना रक्षण कैसे करना है ये किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो कल्पों से, जन्मों से, युगों से हम बार बार करते आए हैं, तो ये संस्कार रूप में बैठा हुआ है। तो ऐसे भगवान स्वयं सृष्टि बन गए। ये कहने का मतलब यही है कि भगवान स्वयं सृष्टि के रूप में दिख रहे हैं, बने नहीं है, वो कुछ बन ही से नहीं सकते ना, मात्र दिख रहे हैं। तो भगवान जो आत्मा, जिसको हम कहते हैं परमात्मा कह लो, तस्मात् आत्मानः आकाश संभूतः। संभूतः माने उत्पन्न हुए, उसका एक अर्थ होता है आकाश की संभावना पैदा हुई। संभवतः वो आकाश में, आकाश रूप में दिखने लगे, आकाश रूप में अनुभव आने लगे। उत्पन्न हुआ नहीं, हमें अनुभव होने लगा बस कि आकाश पैदा हुआ, आकाश प्रकट हुआ। तो हमने क्या कह दिया कि भगवान ने आकाश का रूप लिया, जैसे रज्जू ने सांप का रूप लिया। रज्जू ने नहीं लिया, अगर वहाँ रज्जू नहीं होती तो सांप नहीं दिखता। तो इसका मतलब यही है ना कि रज्जू, तो उसमें हाथी नहीं दिखेगा, उसमें घोड़ा नहीं दिखेगा, सांप ही क्यों दिखेगा? कुछ साम्य होगा ना। जैसे रज्जू टेढ़ी मेढ़ी है, उसी तरह सांप होता है, उसी तरह भूछिद्र होता है, उसी तरह दंड होता है। जिसका हमें उसमें विवर्त दिखेगा, उसके आकार प्रकार, लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ तो मिलता होगा ना। तो भगवान जब आकाश बने तो कुछ तो मिलता होगा। आकाश कैसा है? सर्वव्यापक है, भगवान भी सर्वव्यापक है। इसलिए पहले सर्वव्यापकता अभिव्यक्त हुई, भगवान की सर्वव्यापकता अभिव्यक्त हुई। वास्तव में वह दो बन नहीं गए, एकम एव अद्वितीय। बनते तो मिटते भी, जो बनता है वो मिटता है, जन्मता है वो मरता है। तो कहते हैं कि उसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, मध्य नहीं है, वो तो एकम, मात्र एक ही है। और आगे की पंक्ति है, विभुम चिदानंदम अरूपम अद्भुतम। विभुम माने आत्मा सर्वत्र भासमान है, विविध रूप से भासमान है। विविध रूपम भाषणम का अर्थ है विभुम,
विविध रूप में जो भासमान हो रहा है वह परमात्मा ही है, इसलिए उसका एक नाम विभु है। विभु माने व्यापक, सर्वत्र रहा हुआ, विविध रूप में सर्वत्र भासमान हो रहा है, ऐसा वह विभु है, इसलिए उसका नाम विभु है। और आत्मा कैसा है? चिदानंद। चित माने ज्ञान और आनंद का मतलब आनंद, आनंद और ज्ञान स्वरूप। तो सत क्यों नहीं कहा? पहले मैंने एक बार शायद बताया था, आपको भी ये प्रश्न होने चाहिए, ऐसे प्रश्न तो होने चाहिए साधक को। जैसे वो आत्मषटक बोलते हैं ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम, फिर अंत में क्या आता है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ऐसा कहते हैं ना। चिदानंद, चिद और आनंद रूप में हूँ, तो सत कहाँ गया? भगवान तो सच्चिद आनंद है ना। भगवान का स्वरूप लक्षण क्या है? सत चित आनंद। तो चिदानंद कहा तो सत कहाँ गया? तब मुझे लगा कि नहीं, शंकराचार्य जी की भूल है। ये बहुत पहले की बात है, शुरू की, कि महाराज भूल गए सत लक्षण, सदानंद रूपम ऐसा लिख, सच्चिदानंद रूपम ऐसा लिखना चाहिए, चिदानंद रूपम। फिर बहुत दिनों के बाद थोड़ा जब ये चलने लगा, अकल चालवा लगी, त्यारे चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, उसका भाषांतर करो। चिदानंद रूप शिव मैं हूँ, तो होना माने सत, सत माने अस्थि, अस्थि माने होना, होनापन ही सत है ना, मैं हूँ ऐसा कहा ना। चिदानंद रूप मैं हूँ माने मैं हूँ भी, और सत स्वरूप भी हूँ, चित्त स्वरूप भी हूँ, आनंद स्वरूप भी हूँ। तो यहाँ पर भी क्या कहा? चिदानंदम। तो कहते हैं कि चिदानंद है माने ज्ञान और आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है का मतलब सत है माने होना, अस्थि, छू। तो जे होय एने छू कहेवाय ने, न होय एने छू थोड़ું કહેવાય કે છે થોડું કહેવાય। આ રૂમાલ છે પણ હવે હું એમ કહું આ સસલું છે તો છે ખરું? જે નથી એને છે ન કહી શકાય ને। એટલે ચિદાનંદ રૂપ અહીંયા કહે છે કે આત્મતત્વનું ધ્યાન કરતી વખતે આ રીતે ધ્યાન કરવાનું કે હું ચિત્ત और आनंद स्वरूप छू। हमारे स्वामी जी वो कहे, हमारे जो गुरु जी है वो कहते हैं कि मेरा होना मात्र काफ़ी है, मैं ऐसा बनूं या वैसा होऊं इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मेरा होना मात्र सत्य स्वरूप, मेरा होना मात्र आनंद है, क्योंकि सच्चिद आनंद अलग अलग नहीं है। मेरा होना मात्र आनंद स्वरूप है, मुझे और कुछ नहीं, मैं हूँ इसी में आनंद है, क्योंकि सत ही चित्त है, चित्त ही आनंद है। मेरे होने में ही आनंद है, नहीं होने में आनंद नहीं है। देखो हमें डर कब लगता है? लगता है कि हम मिट जाएंगे, तब हमें डर लगता है ना। बीमारी से हम क्यों डरते हैं? क्योंकि लगता है कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। तो न होना किसी को पसंद नहीं है, होने में आनंद है। तो चिदानंद रूप शिव हम, यहाँ का चिदानंद रूप हूँ मैं, ज्ञान स्वरूप हूँ मैं, आनंद स्वरूप हूँ। या आनंद विषय भोग के आनंद से थोड़ा विलक्षण है, उसके अनुभव में आने वाला आनंद भी इसी का एक टुकड़ा है, समझ लो। हमने रसगुल्ले खाए, बड़ा मज़ा आया, ये मज़ा कहाँ से आया? रसगुल्ले में से नहीं आया, हमारे स्वरूप का आनंद उसमें आरोपित हुआ। क्यों? क्योंकि मन में जब विक्षेप होता है तब हमें अपना स्वरूप नहीं दिखता। जैसे पानी हिल रहा है तो उसमें नीचे अंदर में क्या पड़ा हुआ है पता नहीं चलेगा। एक पानी का बैरल भरा हुआ है समझ लो, और आप उसमें देखने गए, आपकी पॉकेट से एक सिक्का गिर गया। अब बहुत सारे सिक्के थे, 5 के, 10 के, 2 के, 1 के, सब थे। अब तो 20 का सिक्का भी मैंने देखा अभी थोड़े दिन पहले। तो कोई सिक्का गिर गया, अब पानी हिल रहा है तो आप देखेंगे कि कुछ पड़ा है, सिक्का पड़ा, ये भी शायद लगे, लेकिन कितने रुपये का है? क्योंकि पानी के साथ वो लंबा होता है, ऐसे 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 खींचता जाता है, पहचान नहीं हो पाती ना। जब तक विक्षेप है तब तक पहचान नहीं होती। अब हमारे मन में कामना जगी कि भाई गुलाब जामुन मिल जाए, लड्डू मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए, लड्डू मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। अब जब तक नहीं मिलेंगे तब तक मन चंचल रहेगा। एक हम जब पढ़ते थे तब शायद आपने भी पढ़ा होगा, लाडूनु जमण, एक वार्ता, एक पाठ हमारे आता था, उसके ऊपर फिर से एक पिक्चर भी बना था। एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण को लड्डू ज़्यादा प्रिय होते हैं ना, इसलिए ब्राह्मण पात्र कह दिया। तो अकेला रहता था, शायद वो विधुर था, कोई गुजर गए, परिवार वाले शायद नहीं थे, नौकरी करता था कहीं पर, परिवार शायद गांव में कहीं पर होगा।
तो लॉज में भोजन करता था। तो वहाँ पर क्या होता है कि रविवार को हर संडे को या तो महीने में एक बार या हर संडे को फीस्ट बनता है, मिठाई बनती है और उसका ऐलान अगले दिन हो जाता है। मतलब शनिवार शाम को भोजन करने गए तो बोर्ड में लिखा होगा कल का मेनू, तो उसमें लिखा लड्डू, चूरमे के लड्डू, गुड़ के लड्डू, घी के लड्डू, ऐसा। और उसको बहुत प्रिय थे, तो बस स्वप्न में आने लगे उसको, तो हाँ कल लड्डू मिलने वाले, कल मैं लड्डू खाऊंगा, बहुत खाऊंगा। और सोते हुए स्वप्न में भी फिर शाम का जब टाइम होता है, समझो कि 7 बजे भोजन शुरू हो जाए, तो 6:30 बजे निकल गए कि जल्दी पहुंच जाओ, शायद पीछे कम रह जाए, लोग ज़्यादा खा लें। तो रास्ते में आ रहा था तो नीचे नज़र रोड पर होती है ना, तो वहाँ पर उसे लड्डू बिछाए हुए देखे कि चारों ओर लड्डू बिछे हुए हैं। लड्डू तो दिखे, उसके ऊपर वो जो थी सफ़ेद सफ़ेद क्या होता है, खसखस, वो भी दिखने लगी। इतना इमेज कर लिया उन्होंने। अब लॉज वाले को पता था कि ये तो लाडू भट्ट है, बहुत खाएगा, तो अभी वेटिंग में था, बाकी लोग बैठे थे, टेबल खाली नहीं था। तो उसने कहा बैठो बैठो, हमें पता है आपको लड्डू ज़्यादा खाने को मिलेंगे, आप तो लड्डू के भूखे आदमी हो। किसी ने ऐसा बोल दिया, तो अपमान हो गया। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, अरे आप तो कितने खाओगे, किसी के पीछे बाकी बचने नहीं दोगे। नहीं नहीं, आज मुझे डायरिया हो गया, आज मैं लड्डू, आज मैं सिर्फ दाल भात खाऊंगा। वो मर गए। अब बोलता तो बोला ही, अब क्या करें। तो बैठा भोजन करने के लिए, किसी ने आग्रह किया नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं, आप 1-2 लड्डू तो खा लो। नहीं नहीं, मुझे तो डायरिया है, मुझे तो जाड़ा हो गया, मैं कैसे खाऊँ, दाल भात दे दो। दाल भात खाते खाते उसकी आंखों से पानी निकल रहा था, मतलब रो रहा था। उसने कहा क्या हुआ महाराज, नहीं ये मिर्ची आ गई, तो ज़रा मिर्ची लग गई, आज थोड़ी दाल तीखी हो गई है, ऐसा करके वापस आ गया। फिर अपने आप को इतना डांटा, अरे ऐसे विषयों की वासना, ये कैसा स्वभाव है हमारा, ये कैसी वासना है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये बात है, कहने का मतलब जब तक हमारे मन में कोई कामना है कुछ करने की, कुछ ही भी, किसी भी भोग की, समझ लो ये तो लड्डू की बात है, कुछ देखने की कामना है, कुछ सुनने की कामना है, कुछ स्पर्श करने की कामना है, किसी भी प्रकार की कामना है, तो मन विक्षिप्त होता है। और मन विक्षिप्त होता है तब अपना स्वरूप नहीं दिखता। अब जब समझो कि अगर उस लाडू भट्ट को लाडू मिल गए होते तो उसकी जो कामना थी वो शांत हो जाती ना, विक्षेप शांत हो जाता, तो उसमें इतना मजा आता। तो मजा लड्डू में नहीं था, स्वरूप का आनंद उसको वहाँ पर दिख रहा है, निमित्त बन रहा है। वो तो स्वरूप के आनंद को अभिव्यक्त करने में वो निमित्त बन रहा है। तो कहा कि विषय भोग का अनुभव, उससे होने वाला जो आनंद है, इससे ये स्वरूप का आनंद बिल्कुल विलक्षण है। विलक्षण शब्द का मतलब क्या होता है पता है, विपरीत लक्षण वाला, विविध नहीं, विपरीत, बिल्कुल उल्टा। ये संसार है, उससे चैतन्य परमात्मा विलक्षण है। इसका मतलब संसार का लक्षण क्या है, संसार जड़ है, परमात्मा चेतन है। संसार जन्मा है, परमात्मा अजन्मा है। संसार मर्त्य है, परमात्मा अमर है। संसार दुखालय है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। बिल्कुल उससे विपरीत लक्षण, इसको कहते हैं विलक्षण। विलक्षण शब्द बार बार आ गया है, तो इसको जरा स्पष्ट कर लेना चाहिए। तो कहा कि विषय भोग के अनुभव से होने वाले आनंद से आत्मा का आनंद बिल्कुल ही विलक्षण है, उसके लक्षण ही विपरीत है, अलग प्रकार के हैं। लेकिन हम मानते हैं कि ये विषय भोग में से आनंद आया। भोगते समय हम अपने आप को भूल जाते हैं, इसलिए पता नहीं चलता कि ये अपना आनंद है। विषय भोग में इतने लिप्त हो जाते हैं, उसमें इतने आसक्त हो जाते हैं, तो अपने स्वरूप का आनंद हम पहचान नहीं पाते। हमें लगता है लड्डू में आनंद है। अगर लड्डू में आनंद होता, समझ लो, तो सबको आनंद आता। कोई ऐसा भी होता है जिसको लड्डू बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसको क्यों नहीं आता? अगर उसमें आनंद है, शक्कर मीठी होती है तो सबको मीठी लगती है ना। दिन में लगती है तो रात को भी मीठी लगती है। यहाँ भावनगर में मीठी लगती है, राजकोट में भी मीठी लगती है। स्त्री को भी, पुरुष को भी, पागल को भी, बुद्धिमान को भी, सबको मीठी लगती है, क्योंकि उसमें मिठास है। अगर लड्डू में सुख होता तो सबको सुख मिलता, नहीं मिलता ना, किसी को पसंद नहीं है। वो तो कहते अरे लड्डू कहाँ से आ गए, इसके बदले कुछ और बना दिया होता, वो नहीं खाते। अच्छा, जिसको उसमें आनंद आ रहा है उसको भी सदा ही आनंद आए ऐसा भी नहीं है।
एक बार में एक लड्डू खा लिया, आनंद आया, दूसरा खाया, बहुत आनंद आया, अब तीसरा, अब नहीं चलेगा, नहीं खाना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती खाया, नहीं आनंद तो नहीं आया लेकिन चलेगा, अब चौथा खाओ तो क्या होगा, सब बाहर निकल जाएगा, उल्टी हो जाएगी, अरे दुख होगा, आनंद था तो दुख कहाँ से आ गया। वास्तव में आनंद वहाँ नहीं, यहाँ था, यहाँ का आनंद वहाँ प्रतिबिंबित हो रहा। एक उदाहरण हमने दिया था पहले, शायद आपको याद होगा, कि वो हीरे का हार पड़ा था पानी में, ग्वाला उसको निकालने का प्रयत्न कर रहा था, निकल नहीं रहा था, कि भाई पानी में हार पड़ा है, हम डुबकी लगाकर उसको लेने जाते, हाथ में क्यों नहीं आ रहा। बहुत प्रयत्न किया लेकिन उसको हाथ में नहीं आया। कोई दूसरा आदमी निकला, उसको बताया कि भाई एक हार है, हम दोनों बांट लेंगे, आधा आधा, आप निकाल दो, मेरे से नहीं निकल रहा। वो थोड़ा बुद्धिमान था, तो उसने देखा कि हाँ ये निकलने वाला नहीं है, तो क्यों भाई आप तो इतने महान हो, डुबकी लगाकर निकाल लो। तो उसने कहा वहाँ पर है ही नहीं। अरे ये रहा ना, दिख तो रहा है, दिख रहा है लेकिन है नहीं, तो कहाँ है, ऊपर देखो, पेड़ की टहनी में, डाली में लटक रहा है, उसका प्रतिबिंब नीचे गिर रहा है। तो हमारे आनंद का प्रतिबिंब भोग्य वस्तु में हमें अनुभव में आता है, हमें लगता है वहाँ पर आनंद है, आनंद तो वास्तव में यहाँ पर, इसका प्रतिबिंब, वहाँ चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो, वहाँ से आनंद आने वाला लगता है। डुबकी लगाई, पकड़ा, लगा कि हाँ आ गया, बाहर निकले तो कुछ नहीं, कचरा। तो थोड़ी देर हमें लगता है कि हाँ आनंद आया, रसगुल्ला में, लड्डू में आनंद आया, चाय पी अदरक वाली, मज़ा आ गया, थोड़ी देर लगता है। अब आप देखना, जो लोग चाय पीते हैं, डायबिटीज़ वाले की बात नहीं, नॉर्मल चाय जब पीते हैं, मीठी चाय, तो आनंद आता है, बस 5 मिनट के बाद याद करो, मुंह में कड़वा लगेगा। और बिना चीनी की चाय पियो और 5 मिनट के बाद आप देख लो, मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि दूध की अपनी मिठास है, वो मिठास अभिव्यक्त होगी। तो चीनी तो आर्टिफिशियल मिठास है, वो तो वास्तव में कड़वी है, लेकिन लगती मीठी है। अगर मीठी होती तो बाद में भी मुंह मीठा मीठा रहता ना, थोड़ी देर मीठा रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद मुंह कड़वा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि विषयों में आनंद नहीं है, अपना ही आनंद वहाँ से अभिव्यक्त हो रहा है। भोगते समय हम अपने आप को भूल जाते हैं, इसलिए हमें अपने आनंद का बोध नहीं होता कि ये मेरा आनंद ही हम, कल हमने उदाहरण दिया था, जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी चबा रहा है, तो उसे लगता है हड्डी में से खून हमें मिल रहा है, स्वाद ले रहा है, वास्तव में हड्डी उसके मुंह में लग रही थी और अपना ही खून वह चाट रहा था। तो बस उसी तरह अपना ही आनंद हम लड्डू में से चाट रहे हैं, चाय में से चाट रहे हैं, लेकिन बोध नहीं है। तो स्वयं ही आनंद, हम आनंद स्वरूप ही है, विषय का भोक्ता बनने के कारण हमें वो आनंद अपना अनुभव में नहीं आता। और आगे कहा उसमें, चिदानंद अरूपम, आत्मा निराकार होने से उसका कोई रूप नहीं है। रूप नहीं माने नाम रूप दो